नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की करेंगे। भारत टॉकीज के पास स्थित दुकानों में आग लगी और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। भारत टॉकीज के पास आग लगी और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग बुझाने में। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाई गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका बताई जा रही है। दीपावली की शाम जबलपुर के जिला अदालत की नई बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना देर शाम को हुई, जब अदालत परिसर खाली था। कल शाम करीब 6 बजे ओमती थाना अंतर्गत स्थित जिला अदालत की नई बिल्डिंग से धुआं उठता देख लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो पाया कि अदालत परिसर की कैंटीन में धधक रही है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि जिला सत्र न्यायालय में नई बिल्डिंग में आग लग गई है। तत्काल मौके पर हमने 3 गाड़ी रवाना करी। मौका स्थल पर पहुंचकर देखा कि वहां पर जो एक जूस कॉर्नर बना हुआ था वहां पर आग लगी हुई थी। उसके कारण जो दिए और कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और बाकी हमने देखा कि वहां पर जो अपने अधिवक्ता लोग बैठते हैं वहां पर केबिन में सभी लोग अपने दिए जलाकर गए हुए थे। उसमें फायर हुआ था। तत्काल हमने फायर को कंट्रोल किया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भोपाल से बड़ी खबर है। पेट्रोलियम डिपो में ब्लास्ट का मामला सामने आया। आग में जलसे एक शख्स की मौत हो चुकी है। टैंकर ड्राइवर शानू की मौत हुई। हादसे में सलमान की मौत हो गई थी। प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस बार दीपावली के अगले दिन यानी आज सूर्य ग्रहण का योग है। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, क्या है इसका रहस्य, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस बार दीपावली पर्व के एक दिन बाद कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि खंडग्रास सूर्य ग्रहण का योग है और ये योग बहुत पुण्यशाली है। 25 अक्टूबर को अमावस्या पर सूर्य ग्रहण से पहले प्रातः काल में इसका सूतक काल रहेगा और शाम को 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बार दीपावली पर्व के पास ही सूर्य ग्रहण के योग बने हैं। ऐसा माना गया है कि किसी पर्व पर या उसके आसपास अगर सूर्य ग्रहण रहता है तो पर्व अधिक पुण्यशाली हो जाता है। सूर्य ग्रहण साल भर में 2 बार देखा जाता है। त्योहारों के समय सूर्य ग्रहण आता है तो त्योहार का 3 गुना अधिक पुण्य लाभ मिलता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं और आम जन के लिए इसकी किरणें नुकसानदायक भी साबित होती हैं। इसीलिए खास ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए और आम जन ग्रहण को देखते हैं तो उन पर इसका प्रभाव गलत पड़ता है। शरीर में कहीं रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है। ये ग्रहण का जो प्रारंभ है उज्जैन में 4:41 से प्रारंभ होगा और 5:38 तक मध्य की स्थिति होगी। इस समय 32.6% सूर्य ढका हुआ दिखेगा और इसके बाद जो सूर्य अस्त का समय है वो 5:53 है। तो ग्रहण लगी हुई स्थिति में ही सूर्यास्त हो जाएगा। तो लगभग 1 घंटे हम इस ग्रहण को देख पाएंगे। वेधशाला में सोलर फिल्टर युक्त चश्मे से इस ग्रहण को दिखाने की व्यवस्था की गई है और हम बहुत अच्छे प्रकार से इस ग्रहण को दिखाएंगे। उज्जैन में स्थित जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। ऐसे में इस खगोलीय घटना को भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर पूरे भारत में देखा जा सकता है।
भारत में सूर्यग्रहण की शुरुआत उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने पर शाम 4:20 से शाम 5:30 बजे के मध्य होगी। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 4:35 से 4:50 के मध्य स्थान की स्थिति के अनुसार होगी। और बात भोपाल और उज्जैन की करें तो भोपाल में 4:42 पर ग्रहण की शुरुआत होगी। सूर्य ग्रहण के संदर्भ में कुछ सावधानियां हैं जो बहुत जरूरी हैं। सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आंखों के लिए बहुत घातक होता है। कुछ लोग पोलराइज चश्मा है, एक्सरे फिल्म है, वेल्डिंग ग्लास है और अन्य कुछ साधनों से देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इससे आपको रेटिना डैमेज हो सकती है, नुकसान हो सकता है, आपको धुंधला देखना होगा। तो जब तक कोई सुरक्षित फिल्टर नहीं है, बिना उसके आप सूर्य ग्रहण को बिल्कुल नहीं देखें। दरअसल आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के आंशिक रूप में आता है, जिससे पृथ्वी के स्थान विशेष से देखने पर सूर्य का आधा भाग ही नजर आता है। उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण का लगना एक खगोलीय घटनाक्रम है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य होकर गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 27 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन यानी आज सूर्य ग्रहण है और आज मध्य प्रदेश में 32% सूरज को चांद ढक देगा। देखने से चूकें ऐसा कहा भी जा रहा है और विशेष सावधानियां भी रखें। करीब 27 साल बाद ये दिवाली के दूसरे दिन आज सूर्य ग्रहण है और इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। इससे पहले ये खगोलीय घटना 24 अक्टूबर और 1995 को दिवाली के दूसरे दिन हुई थी और आज हो रही है। भिंड से बड़ी खबर है। दलित नाबालिग छात्रा की मौत का मामला है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गला दबाकर हत्या की गई थी। 19 अक्टूबर को स्कूल से घर जाते समय लापता हुई थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। रविवार को खेत में मिला था नाबालिग दलित छात्रा का शव। रामगढ़ गांव में शव मिला था। उमरी थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। दलित नाबालिग छात्रा की मौत का मामला है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि गला दबाकर हत्या की गई थी। बता दें आपको, स्कूल से घर जाते समय लापता हो गई थी छात्रा और पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। रामगढ़ गांव में शव फिलहाल मिल गया है, जिसके पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला है कि गला दबाकर हत्या की गई है। भोपाल से बड़ी खबर है। अगले एक हफ्ते में ठंड तेज पड़ने के आसार हैं और रात का तापमान 15 डिग्री पहुंच चुका है। प्रदेश में बारिश के आसार कम है। हिमालय में बर्फबारी के कारण प्रदेश में ठंडी हवाओं का असर देखा जा रहा है। सीएम शिवराज ने दीपावली पर संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि मिलकर काम करना है और बेहतर करने का संकल्प लें। तेजी से काम हो रहे हैं। जनता दफ्तरों के चक्कर ना लगाए, जनता को योजनाओं का लाभ मिले। हमारा टारगेट गुड गवर्नेंस है। हमारा संकल्प समय पर काम हो, गड़बड़ी ना हो, गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए। आज दिवाली के दिन हमको ये संकल्प लेना होगा, बिना किसी परेशानी के
बिना लिए दिए समय सीमा पर विभाग की योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करना है, ये संकल्प है। इसलिए गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वो हमारा टारगेट है। और गुड गवर्नेंस मतलब बिना किसी परेशानी के समय पर सेवाओं का लाभ। नशा के खिलाफ अभियान कई जिलों ने बहुत प्रभावी चलाया है, बहुत प्रभावी चलाया है। और केवल नशा के खिलाफ नहीं, नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित करने का काम किया है। कई कार्यक्रम किए हैं, संकल्प दिलाए, इससे वातावरण अच्छा बनेगा। लेकिन ये अभियान चलेगा। एक दिन अकेले इसकी समीक्षा में करूंगा। अवैध दारू बेचने वाले, कहीं भी सड़क पे बोतल खोल के पीने वाले, पी के गाड़ी चलाने वाले, ये नहीं चलेंगे भाई। अब आगे बात करेंगे शहर की खराब सड़कों को लेकर। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि खराब सड़कों का जल्द निर्माण कार्य शुरू हो, काम पूरी क्वालिटी के साथ हो। इसी के लिए वो खुद खटिया डालकर वहां बैठेंगे ताकि जल्दी और अच्छा काम हो सके। इसके पहले भी ऊर्जा मंत्री अधिकारियों के साथ सड़कों और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक ले चुके हैं और काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दे चुके हैं। नहीं, सड़कों को लेकर बड़ा स्पष्ट है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं, कड़ाई के साथ काम तेजी करें और दिन और रात काम करें। रात को मैं भी मॉनिटरिंग करूंगा वहीं पे चारपाई डाल करके। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने धार कलेक्टर पंकज जैन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। दरअसल पर्यावरण का नुकसान पहुंचाने से संबंधित ये मामला है। धार जिले के जूना पानी के निवासियों ने स्टोन क्रैशर के इस्तेमाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आयोग ने कलेक्टर को 14 अक्टूबर को एनसीएसटी के सामने पेश होने का आदेश दिया था। डीजीपी सुधीर सक्सेना को 26 अक्टूबर तक वारंट पर अमल करने का आदेश दिया गया है। और खबर दतिया से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा गोराघाट थाना के सीतापुर उपराय गांव के पास हुआ है। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 पुरुष और 1 महिला और 1 बच्चे ने हादसे में जान गंवा दी। पुलिस ने घटनास्थल से एक स्कूटी वाहन जब्त किया। मामले की जांच की जा रही है। और बात ग्वालियर की, जहां एक सरकारी स्कूल में टीचर की शर्मनाक हरकत सामने आई। इस स्कूल के एक टीचर द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। जो सरकारी टीचर है उसके द्वारा जो बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की गई, जिसमें कि थाना ओटिला में दुष्कर्म की धाराओं में और अश्लील हरकत की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया। इसमें कुल 4 बच्चियों के साथ उसके द्वारा अश्लील हरकत की गई। तो इस पर केस रजिस्टर किया जाकर और थाना प्रभारी ओटिला के द्वारा जयराज कुमार के नेतृत्व में ये उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जड़ेरुआ बांध से गिरफ्तार किया गया। उसको कोर्ट में पेश किया जाकर। खबर नर्मदापुरम से है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में चौके और छक्कों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल, 16,000 रुपए नगद और 1 लैपटॉप भी जब्त किया। भारतीय टीम के धुरंधर गेंदबाजों पर लाखों का सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस की रेड होने के पहले लाखों के दाव लगाए जा चुके थे। इस गिरोह के तार भोपाल, इंदौर जैसे महानगरों से जुड़े हो सकते हैं। सट्टा खेलने थे उसमें, तो जिसको एक साइड नहीं हो चुके जो दुकान थी वहाँ पर 2 दिन के सट्टा की लाइन चला रहे थे। फिर जब उनको पकड़ा गया उसके आधार पर जो इसकी मेन लाइन होशंगाबाद से चली गई, वहाँ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिससे भी और आगे वाले जोड़ गया है। तथा इसमें अभी तक लगभग 16,000 रुपये जब्ती हुई। इनके फोन अकाउंट से फ़ोन पे के माध्यम से पता चला है कि 1 लाख से भी ऊपर का ये लोग आपस में लेन देन कर रहे थे और इसमें लगता है 3 मोबाइल भी जब्त। और भी जाँच में आते हैं और भी उनको पॉलिटिक्स दी जाएगी, जिससे और भी आरोपियों। और बात करेंगे तस्करी की। पुष्पा फिल्म तो आपने देखी होगी और ये भी देखा होगा कि कैसे टैंकरों में चंदन की लकड़ी की तस्करी की जाती है।
ठीक ऐसा ही मामला धार के सादलपुर में देखने को मिला। पुलिस के तो होश उड़ गए। एक गैस टैंकर के अंदर से 1.25 करोड़ से ज्यादा की महंगी शराब जब्त की गई। पुलिस को सूचना के बाद जब गैस टैंकर को रोका गया तो ड्राइवर ने टैंकर नहीं रोका और आगे जाकर बगड़ गांव के पास टैंकर को सड़क किनारे छोड़कर भाग निकला। ये टैंकर रतलाम से इंदौर की ओर जा रहा था। ये टैंकर को खुलवाया गया तो पुलिस के होश उड़ गए। इस गैस टैंकर में शराब की पेटियां भरी हुई थी। महंगे ब्रांड की 1.25 करोड़ रुपए की 1012 पेटी शराब टैंकर से निकली है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच कर रही है इस अवैध शराब का असली मालिक कौन है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अवैध शराब और नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उस संदर्भ में धार जिले के पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह सर के द्वारा भी लगातार हमको अवैध शराब और मादक पदार्थों पर कार्रवाई करने के निर्देश मिले थे। उस संदर्भ में हम लोग लगातार चेकिंग और मुखबिर सूचनाओं पर कार्रवाइयाँ करते जा रहे थे। तो इसी संदर्भ में जो एक सूचना मिली कि एक गैस टैंकर है जो इसमें गैस LPG गैस आती है, तो एक उधर रतलाम तरफ से आया है जो थाने को क्रॉस कर गया था। तो उसके बारे उसका टैंकर का पीछा किया तो बगड़ के वहाँ पे ड्राइवर छोड़ के भाग गया और उस टैंकर को थाने लाकर और उसको चेक करवाया गया, क्योंकि उसमें गैस होने के भी आशंका थी। अगर गैस होता तो उसको खोलना रिस्की था, तो सावधानीपूर्वक उसको देखा गया, चेक किया गया। गैस नहीं होने पर उसको खोलने पर उसमें गैस के बजाय अवैध शराब भरी पाई गई। तो जो कि 750 ml की 12 बोतलें एक पेटी में, इस तरह की हम लोग करीबन अभी 500 से ज़्यादा पेटियां उसमें से निकाल चुके हैं। और जो मैकडॉवेल नंबर 1 विस्की, ऑल सीजन्स विस्की, इन विस्की की पेटियां हैं। अभी हम काउंटिंग कर रहे हैं कि कितनी कुल पेटियां होती है। खबर नर्मदापुरम से है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन के साथ शावक का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें शावक बाघिन के साथ उछल कूद करता हुआ नजर आ रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने सोशल मीडिया पर अपने ऑफिशियल पेज पर इस वीडियो को शेयर किया। वीडियो में एक शावक अपनी मां के साथ अटखेलियां करता दिख रहा है। सतपुड़ा के फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि रविवार को घने जंगल में एक बाघिन अपने 3 शावकों को शिकार का प्रशिक्षण दे रही थी। 2 शावक शिकार के पीछे दौड़ गए, लेकिन एक शावक अपनी मां के साथ ही खेलने लगा। ऐसे वीडियो कम ही मिलते हैं। दिवाली के मौके पर MP पुलिस के जवानों ने थाने में ही दिवाली का सेलिब्रेशन किया। कोतवाली थाने में जवानों ने पटाखे खेलकर दिवाली का जश्न मनाया। दीपावली का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, मगर सबसे बड़ी बात यह है सुरक्षा में पुलिस के जवान हमेशा तैनात रहते हैं और अपने घर परिवार वालों से भी दूर रहते हैं। वो त्योहार उनका यही मनता है, चाहे होली हो दिवाली हो। मगर देख सकते हैं कि उनके चेहरे पे शिकन तक नहीं होती और दिन रात जन सेवा में लगे रहते हैं। सर, अपने जवान घर नहीं पहुंच पाते हैं, परिवार के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, क्या लगता है सुरक्षा के लिए? देशभक्ति जन सेवा हमारा नारा रहता है और सेवा में जितना भी हम अच्छे 100% देना चाहते हैं उतनी हमको खुशी होती है। क्योंकि ये मेरा जॉब, जो मेरा दायित्व है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छे से रहे, व्यवस्थित रहे। खास करके कोतवाली जो शहर के बीचों बीच व्यस्तम मार्केट में हमारा थाना है, हमारे जवान सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे 12 बजे तक लगातार कंटिन्यूटी करते हैं। आप आज देख रहे हैं जो मेरा जो उपस्थित स्टाफ है अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है और इसको बनाने के बाद ड्यूटी पर पहुंचेगा। मुझे स्वयं बड़ी प्रसन्नता होती है। कोई उनके दिमाग में, चेहरे में कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी भी कार्य के उनके अंदर यह नहीं है कि मैं त्योहार पे हूँ, घर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। वो घर को ही थाना समझ रहे हैं और थाने को घर समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के सभी कर्मचारी सभी थानों में हों और उत्साह के साथ ड्यूटी करें, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें और अपने नगर की सेवा करें। बिल्कुल, तो ये है आप तलई, अभी हम इस समय कोतवाली थाने के ठीक पास खड़े हैं और ये जो तमाम पुलिसकर्मी हैं अपने परिवार से दूर होकर दीपावली का पर्व ये मना रहे हैं। इन तमाम पुलिस के जवान, MP पुलिस के जवानों को न्यूज 18 भी सलाम करता है, क्योंकि दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और अपने त्योहार भूलकर लोगों की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल।
इंदौर में बच्चों और बुजुर्गों के साथ बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दीपावली मनाने पहुंचे और इसी मौके पर उनका अलग अंदाज देखने को मिला। दिव्यांग बच्चों के साथ अंतराक्षरी खेली और बच्चों के साथ गीत गुनगुनाए। क्या बात है, ताली बजाओ बच्चों के लिए। हम हर वर्ष पिछले 30 साल से 30-40 साल से यहीं पर वृद्धाश्रम में वृद्धों के साथ, अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ, दृष्टिहीन बच्चों के साथ हम दीपावली उत्सव मनाते हैं। उनके साथ गीत गाते हैं, उनके साथ पटाखे छोड़ते हैं, भोजन करते हैं। ये हमारी, ऐसा लगता है इनके चेहरे की मुस्कान देख कर के हमारी दिवाली हो गई। तो ये जो अनाथ बच्चे हैं, ये जो अनाथ बुजुर्ग हैं, इनके साथ जब बैठते हैं और इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं और जब वो नाचते हैं, गाते हैं, तो उनका अंदाज बहुत निराला होता है और मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। उनको प्रसन्न दिवाली पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट धाम पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के 21 किलोमीटर की परिधि के मंदिरों में पूजा पाठ होती रही। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर रामघाट और मंदाकिनी नदी तट पर दीपदान किया। यहां दीपदान करने का धार्मिक महत्व है। दीयों की रोशनी में चित्रकूट डूबा रहा। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में धूमधाम से दिवाली मनाई गई। मंदिरों को 1100 दियों और लड़ियों से सजाया गया। मंदिर परिसर स्थित दीपमालिका में भी दीप जलाकर रोशनी की गई। यहां त्रिशक्ति के रूप में मां बगलामुखी के साथ मां लक्ष्मी और सरस्वती भी विराजमान है। त्रिशक्ति के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।